ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। ये कहने में कुछ भी गलत नहीं होगा कि इस साल के जो सबसे प्रमुख राशि परिवर्तन कुछ हुए हैं, उनमें से एक जो होने वाला है वो होगा 30 अक्टूबर 2023 को, जब राहु महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु सबसे डायनामिक ग्रह है, राहु सबसे पावरफुल ग्रह है। ये कहा जाता है ज्योतिष में कि नवग्रहों के जो राजा हैं वो हैं सूर्य, और वो सही भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम कलयुग की बात करते हैं, आज के टाइम की बात करते हैं, जब हम सभी कहीं ना कहीं माया के पीछे भागते भी हैं, माया ने हमको घेरा भी हुआ है, हम सबकी इच्छाएं, हम सबकी वासनाएं, हम सबकी कामनाएं एकदम प्रबल रूप से आगे बढ़ती हैं, तो वहां पर जो ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो सबसे तेज सफलता दे सकता है, वो राहु ही है। इसलिए राहु को कलयुग का सम्राट कहने में कोई भी गलती नहीं होगी, कुछ भी उसमें गलत नहीं हम कहेंगे। जो लोग ज्योतिष के अनुसार आज भी राहु को थोड़ा गलत कहते हैं, ठीक है, राहु के गलत प्रभाव भी होते हैं, लेकिन राहु से ज्यादा सक्सेस आपको कोई नहीं दे सकता। हर ग्रह कहीं ना कहीं सक्सेस देने में सामर्थ्य होता है, लेकिन अपनी कैपेसिटी होती है और किस स्पीड से वो अच्छे रिजल्ट देता है उसकी भी बात होती है। राहु रातों रात व्यक्ति को सक्सेस देता है, रातों रात व्यक्ति को अमीर बनाता है, रातों रात व्यक्ति का नाम बनाता है, रातों रात व्यक्ति को रंक से राजा बना सकता है। तो कहीं ना कहीं राहु सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। सूर्य जिनको ग्रहों के राजा कहते हैं, उन पर ग्रहण कोई ग्रह अगर लगा सकता है तो राहु ही है, राहु और केतु ही है। इसलिए आप समझ लीजिए कि जो ग्रहों के राजा पर ग्रहण लगा सकता है, उस ग्रह की क्षमता और सामर्थ्य कितना होगा। जो बड़े बड़े बदलाव आते हैं न केवल जीवन में बल्कि पूरी दुनिया में, वो कहीं ना कहीं राहु केतु के कारण ही आते हैं। और अभी भी जो राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है, उसमें न केवल आपके जीवन में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। क्योंकि एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो राहु महाराज यहाँ पर आ रहे हैं, ये इनका एक नया काल चक्र शुरू हो रहा है। हर ग्रह का जो काल चक्र होता है वो मेष राशि से शुरू होता है, यानी कि ग्रह मेष राशि में आता है और पूरा चक्र लगाता है, और फिर वो मीन राशि में आकर काल चक्र अपना खत्म कर देता है। राहु उल्टा चलते हैं, इसलिए उनका काल चक्र अभी स्टार्ट हो रहा है। और जब राहु कहीं ना कहीं मीन राशि में आते हैं तो पूरे दुनिया की जो व्यवस्था है वो बदलती है, और उसका वही प्रभाव कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में भी पड़ता है। उसके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं, जिसमें से ऑब्वियसली कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। कोई भी ग्रह ज्योतिष में प्योर अच्छा प्योर बुरा नहीं होता। हर ग्रह अच्छा रिजल्ट भी देता है, हर ग्रह बुरा रिजल्ट भी देता है। तो वही राहु महाराज आगे आने वाले 1.5 साल में आपके जीवन पर कई तरह के प्रभाव डालने वाले हैं। राहु मायावी ग्रह है, राहु प्रैक्टिकल ग्रह है, और आपके जो लाभ स्थान में बैठने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं राहु का सबसे प्रिय स्थान है। इसके साथ ही ये जो राशि परिवर्तन है राहु का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो राहु है ये देव गुरु बृहस्पति के रिजल्ट देने में भी सक्षम रहेंगे। कारण क्या है कि राहु केतु की कोई अपनी राशि नहीं होती। जो प्रमुख ज्योतिष के ग्रंथ है कहीं ना कहीं उस पर मौन है, कुछ ग्रंथों ने लिखा है लेकिन उसमें भी विरोधाभास है। मैं भी यही मानता हूँ, राहु केतु की कोई अपनी राशि नहीं होती, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल ग्रह होते हैं। राहु और केतु जिस भाव में जाते हैं उसको अपना बना लेते हैं, पोजेशन उनके नाम पे हो जाती है। अगर आज की भाषा में कहें, यानी कि जिस भाव में गए तो उसका पोजेशन उनको मिल गया। जैसे हम रियल एस्टेट में बात करते हैं कि भाई पोजेशन मिल गया। और जैसे मैंने बृहस्पति का प्रभाव कहा, क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में रहेंगे 1.5 साल, यानी कि मीन राशि में, तो ज्योतिष में कहा जाता है कि डिस्पोजिटर यानी कि उस राशि का स्वामी क्या है, तो राहु उस डिस्पोजिटर के रिजल्ट भी देते हैं। यानी कि बृहस्पति के रिजल्ट भी कहीं ना कहीं राहु किसी ना किसी स्वरूप में आपको आने वाले 1.5 साल में देंगे। तो देव गुरु बृहस्पति का साथ अभी भी राहु को मिला रहेगा, भले ही जो गुरु चांडाल योग है वो खत्म हो जाए, और अच्छा प्रभाव कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में कई बदलाव लेके आएगी। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन देता है।
जो व्यक्ति को डिप्लोमेटिक बनाता है, जो व्यक्ति को परिस्थितियां भांपने में मदद करता है। आपने देखा होगा कई बार कि कोई व्यक्ति तो बहुत आराम से फंस जाता है चीजों में, और कोई व्यक्ति उसको पहले ही आभास हो जाता है कि नहीं, यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैं फंस सकता हूँ। वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को आभास हो जाता है। तो वो आभास का जो कारक है, इंट्यूशन का जो कारक है, वो राहु महाराज ही है। लेकिन इसके साथ ही राहु लालच के कारक भी है। लालच जो राहु का होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, और किसी भी चीज की जब सीमा नहीं होती तो वो चीजें हमारे लिए कष्टकारी बन सकती है। तो ये जो आने वाले 1.5 साल हैं, इसमें राहु महाराज के आपके जीवन पर क्या अच्छे क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं, इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, टॉरस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा हमेशा से कहना है कि लग्न राशि से देखेंगे सटीकता बहुत बैठेगी। राशिफल देखिए सामान्य विश्लेषण नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास आपकी कुंडलियां नहीं होती, केवल ग्रहों की गोचर स्थिति पर हम बता सकते हैं। तो जहां से सबसे बेटर रिजल्ट और सबसे सटीक रिजल्ट मिले वहां से देखा कीजिए। जो मेरा मानना है कि लग्न राशि है, जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा जिनके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होगी। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल का। देखिए, राहु आपके लिए आपके 11वें स्थान में, यानी कि जिसको लाभ स्थान कहते हैं, वहां पर आकर स्थापित हो जाएंगे। इसको वृद्धि का स्थान भी कहते हैं, इसको काम त्रिकोण का स्थान भी कहते हैं, इसको कामना पूर्ति का स्थान भी कहते हैं। कहीं ना कहीं भौतिक जीवन के लिए ये जो स्थान है 11वां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और राहु का कहीं ना कहीं ये बहुत प्रिय स्थान है। राहु इस भाव में बहुत अच्छे, बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं भौतिक जीवन के लिए। तो राहु का यहाँ पर आना ही बहुत अच्छा होता है। और जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि जो राहु का काल चक्र है वो मीन राशि से शुरू होता है। बाकी सारे ग्रहों का जो काल चक्र है, जो सीधे चलते हैं राहु केतु को छोड़कर, वो पहले मेष राशि में आते हैं, फिर वहां से पूरा अपना काल चक्र पूरा करते हैं, और फिर मीन राशि में जाकर उनकी एक नई साइकिल शुरू होती है। हर ग्रह का जो पीरियड है वो अलग अलग है, लेकिन राहु उल्टा चलते हैं। तो राहु कहीं ना कहीं मीन से अपने चक्र की शुरुआत करते हैं और फिर उल्टा चलते चलते मेष में जब आते हैं, जैसे अभी अक्टूबर के अंत तक वो मेष में, यानी कि वो अपने जर्नी के अंतिम राशि में। तो राहु का राशि परिवर्तन जो होगा, अब देखिए जो भी कोई ग्रह किसी राशि में आता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्रह मेष राशि में आता है तो पहले वो 0 डिग्री पे रहेगा, फिर बढ़ेगा 30 डिग्री तक जाएगा, खत्म हो जाएगा। 30 डिग्री होती है एक राशि में। अब जब राहु मीन में प्रवेश करेंगे, अगर थोड़ा सा पंचांग आदि देखें तो सबसे पहले वो 29 डिग्री कुछ मिनट पे रहेंगे, यानी कि वो उल्टा चल रहे हैं। तो राहु का कहीं ना कहीं यहाँ से एक नया चक्र शुरू हो रहा है। आपका जो नया चक्र शुरू हो रहा है काल चक्र राहु का, वो 11वें घर से है, यानी कि भौतिक जीवन में एक नई शुरुआत, पैसे की एक नई शुरुआत, फाइनेंसेस की एक नई शुरुआत। ये समय आपके भौतिक जीवन को, आपके लग्जरीज वाले जीवन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। राहु का देखिए 11वें घर में आना बहुत अच्छा माना गया है भौतिक जीवन के लिए, पैसे के लिए। शास्त्र कहते हैं कि जिसके 11वें घर में राहु, उसको विदेश जाने का क्या आवश्यकता। अर्थ ये है कि राहु अगर किसी के 11वें घर में है तो व्यक्ति कहीं पर भी पैसा कमा सकता है। देखिए सामान्य तौर पर क्या माना जाता है कि जो विदेश जाते हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कोई गलत भी नहीं है, लेकिन खर्चे भी वहां पे उसी प्रकार के होते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उनको पता है, यहाँ पे जो इंडिया में बैठते हैं उनको लगता है कि हाँ डॉलर में कमाई हो रही है, पाउंड में कमाई हो रही है, खर्चे भी वहां पे वैसे ही होते हैं। लेकिन फिर भी लाइफस्टाइल कहिए, बाकी चीजें कहिए, तो विदेश में थोड़ा सा पैसा ज्यादा आता है। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि जो व्यक्ति के 11वें भाव में राहु आते हैं उसको विदेश जाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो कहीं पर भी धन लाभ कर सकता है। धन लाभ के लिए राहु का 11वें स्थान में आना सर्वोत्तम अति उत्तम बनाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विदेश से धन नहीं कमा सकते। देखिए राहु विदेश के कारक है और ये वृद्धि का स्थान है, तो अगर आप विदेश में काम करते हैं तो ऑब्वियसली पैसा कमा सकते हैं और आपको वृद्धि होगी, विदेश से लाभ होने के पूरे योग आपके बन जाते हैं। धन बहुत अर्जित करता है व्यक्ति और मल्टीपल सोर्सेज से धन अर्जित करता है। जब राहु यहाँ पे 11वें घर में आता है तो व्यक्ति को बहुत प्रैक्टिकल बना देते हैं। व्यक्ति के जो दोस्त है ना वो बदलना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आने वाले 1.5 साल में आप उन लोगों से मैत्री ज्यादा रखेंगे जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो आपको भौतिक जीवन में सफलता दिलाने में मदद करेंगे, और उसमें कुछ गलत नहीं है।
क्योंकि संगत हमारे ऊपर बहुत अच्छा या बुरा जो भी है प्रभाव डालती है। तो जो व्यक्ति जिसके 11वें घर में राहु आ रहे हैं, वो ऐसे लोगों से मैत्री बनाने की कोशिश करेंगे जिनसे उनको कुछ ना कुछ लाभ हो। इसके साथ ही जब 11वें घर में राहु आते हैं तो व्यक्ति को पदोन्नति मिलती है और कहीं ना कहीं से मान सम्मान मिल सकता है। स्पेशली सरकार से आपको किसी ना किसी प्रकार का सम्मान मिल सकता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अगले 1.5 साल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जो प्रमोशन होती है थोड़ी सी स्लो होती है, यूजुअली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होती है, टाइम ओरिएंटेड होती है। उस पर भी वैकेंसीज कितनी है, कितनी पोस्ट है। तो ये जो समय है स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनकी प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। अब राहु है तो सीधे तरीके से तो काम करते नहीं, तो कोई ना कोई आपकी अगर अप्रोच है जो भी है, जिस प्रकार से अगर थोड़ा सा नॉर्मल रास्ते से हटकर अपनी प्रमोशन अप्लाई करवा सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। शास्त्र कहते हैं कि राहु का 11वें घर में आना व्यक्ति को हाथी घोड़ों का लाभ मिलाता है। आज के टाइम में बात करें तो हाथी घोड़ा मतलब कि जो आपकी व्हीकल्स होती हैं, और वो भी विदेश से, यानी कि अगर आप इच्छुक थे कि हाँ कोई बहुत ब्रांडेड आपको या कोई विदेशी गाड़ी या कोई व्हीकल मिले जिसको आप देश में बनवाकर बाहर से विदेश से अपने देश में मंगवाएं, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। और वैसे भी वाहन प्राप्ति के लिए या अच्छे वाहन की प्राप्ति के लिए राहु का यहाँ पे आना आपको कुछ ना कुछ लाभ देगा। राहु का 11वें घर में आना व्यक्ति को वाणी से संबंधित लाभ दिलाता है, यानी कि अगर आप वाणी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जो राहु है यहाँ पर आके व्यक्ति को लालची बहुत बनाते हैं, व्यक्ति का दूसरों के धन पर बहुत ध्यान जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज से बच के रहेगा, क्योंकि जो व्यक्ति पर धन पर ज्यादा नजर डालता है कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आती है। और एक और चीज है राहु का यहाँ पे आना व्यक्ति को पर स्त्री पर भी उसका ध्यान लेके जाता है। अब जो अधिकतम ज्योतिष के ग्रंथ है वो मेल ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल पुरुष ही पर स्त्री पर नजर डालेगा, जो मैरिड महिलाएं हैं उनका भी ध्यान थोड़ा सा यहाँ पर भटक सकता है। तो थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज की चेतावनी आपको दूंगा कि ज्यादा कर्जा मत लीजिएगा, यानी कि लोन मत लीजिएगा। संभावना है कि यहाँ पर जब व्यक्ति आता है तो उसके पास जहाँ पे जब राहु आते हैं तो उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ती ही हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैंने कहा राहु लालच के भी एक ना एक कारक बन जाते हैं। राहु डिसकंटेंटमेंट है, राहु एक ऐसे ग्रह है जो खुशी नहीं है, कि जितना भी मिल जाए उससे खुश नहीं है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जब व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटीज आ रही होती है, अच्छा समय आ रहा होता है, पैसा आ रहा होता है, उसको लगता है कि अब तो हमें पारस का पत्थर मिल गया, कि अब जिस चीज को हाथ लगाया वो सोना बन जाएगा। और वहां पे व्यक्ति कभी कभी गलत करता है, क्योंकि राहु का काम ही यही है। राहु मायावी है, राहु छलिया है, राहु कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करते हैं। तो कर्जा लेने से बचिएगा। भले आपका काम अच्छा चल रहा है, ज्यादा लालच में मत पड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कोई कर्जा लिया तो कहीं ना कहीं आप पर भारी भी पड़ सकता है। तो इन सब चीजों का आपको बहुत ध्यान देना है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि राहु का 11वें घर में आना हर आर्थिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से, जहां पे भी जीवन की भौतिक चीजें आई उसके लिए बहुत अच्छा है। आपका लाइफस्टाइल बदलेगा, आप खुद देखेंगे और थोड़ा बहुत प्रभाव आना शुरू हो गया होगा कि आप अपने लाइफस्टाइल पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर देंगे। भले इससे पहले ज्यादा केयर नहीं करते कि क्या कपड़े पहने हैं, किस गाड़ी में जा रहे हैं, कैसा दिख रहे हैं, उसका आपको ज्यादा नहीं हो, तो खैर दशांतर दशा भी मैटर करती है। लेकिन अब जब राहु आपके 11वें घर में आएंगे तो आपका लाइफस्टाइल बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप एक कॉन्शियस एफर्ट लगाएंगे कि नहीं, गाड़ी भी लेनी है तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, कपड़े भी स्टैंडर्ड के हिसाब से, लाइफस्टाइल भी स्टैंडर्ड के हिसाब से। और लाइफस्टाइल तो व्यक्ति का तभी बढ़ता है जब उसके पास पैसा आता है। तो राहु तो ये इंडिकेट कर ही रहे हैं कि आपके पास पैसा आने वाला है। तो राहु का प्रभाव बहुत अच्छा आपके लिए दिख रहा है। कई शास्त्र कहते हैं कि राहु का 11वें घर में आना व्यक्ति को शास्त्रीय ज्ञान देता है। कहीं ना कहीं हो भी सकता है, कई लोगों के साथ मैंने देखा है कि भले ही वो उसको व्यक्त ना करते हो, लेकिन वो इस समय में कोई ना कोई शास्त्रीय ज्ञान भी अर्जित करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब कई जगह पर ये भी है, मैंने भी कई ग्रंथों में पढ़ा और मानता भी हूँ कि राहु का लाभ स्थान में आना पुत्र प्राप्ति कराता है। पुत्र की बात करते हैं तो हम केवल लड़के की बात नहीं करेंगे। देखिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अधिकतम जो ज्योतिष के ग्रंथ है वो मेल ओरिएंटेड है, तो वहां पे वो पुत्र की ही बात करते हैं, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए योग बन जाते हैं। इसमें विरोधाभास क्या होता है कि जब राहु यहाँ पे आते हैं तो केतु यहाँ पर आते हैं, और केतु यहाँ पर संतान प्राप्ति में विघ्न देते हैं। लेकिन जितना मैंने देखा है अपने ज्योतिष अनुभव में, जब राहु
आपके 11वें घर में आते हैं तो उन कपल्स के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज बन जाती है जो संतान प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे, यानी कि कुछ ना कुछ उनको मेडिकल कंडीशंस आ रही थी, उनके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मेडिकल प्रोसीजर से, कुछ ना कुछ डॉक्टर्स की हेल्प से एक उम्मीद बन सकती है कि आप संतान प्राप्ति के लिए जा सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त हो सकती है। तो राहु का 11वें घर में आना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। एक मैंने लालच की बात करी कि लालच बहुत बढ़ेगा। इसके साथ ही थोड़ा सा अपने घर के जो लोग हैं उनसे संबंध भी थोड़े ठीक कीजिएगा। ये वो समय है जब आपका अपने घर के लोगों से संबंध थोड़े से बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, स्पेशली बड़े भाई बहनों से। वहां पर बहुत विरोधाभास होगा, वैचारिक मतभेद होंगे और थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स वहां पर आ सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, राहु का 11वें घर में आना भौतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से तो उत्तम है, सर्वोत्तम है। धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, लाभ भी कमाएंगे और कई गुना लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। तो इस समय का आपको लाभ अवश्य उठाना है। राहु 11वें घर में है जो कि 10वें भाव से दूसरा है, यानी कि करियर में वृद्धि होकर ही रहेगी। अगर आप अपने करियर में स्टैग्नेट हो गए थे, तो आपको प्रमोशन मिल ही नहीं रहा था, आपकी सैलरी बढ़ ही नहीं रही थी और आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी, यकीन मानिए 30 अक्टूबर के बाद का जो समय है वो 1.5 साल का समय, इसमें एक बार नहीं 2 बार प्रमोशन हो सकती है और कहीं ना कहीं आपकी सैलरी बहुत तेज गति से बढ़ सकती है। ये जो 11वां भाव है ये लग्न से 11वां भाव है, यानी कि पूरे जीवन में वृद्धि। लग्न क्या है? लग्न आप है। इससे मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना लग्न जानिए। लग्न राशि से ही सटीकता बैठती है। लग्न आप है, सब कुछ है। लग्न से अधिकतम चीजें पता चल सकती है। अगर लग्न आपका करेक्ट है तो करियर क्या है, बिजनेस क्या है, क्या कंडीशन है। तो अगर लग्न से ही 11वें घर में राहु है तो कहीं ना कहीं आपके पूरे जीवन की वृद्धि होगी। राहु एक्सपेंशन है, यानी कि अपने जीवन के हर एरिया में आप एक्सपैंड करेंगे और ये बहुत एक अच्छी कंडीशन आपके लिए हो रही है। राहु जब यहाँ पे आते हैं तो तीनों काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर देते हैं, तो कई प्रकार की इच्छाएं आपकी आने वाले 1.5 साल में पूरी होने वाली है। ये जो 11वां भाव है ये 9वें भाव से तीसरा स्थान है, यानी कि आपके पिताजी को भी उनके एफर्ट्स में कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। और क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का है और उसे तीसरे में राहु आ रहे हैं, तो आपको कई प्रकार की धार्मिक यात्राएं भी राहु आने वाले 1.5 साल के कालखंड में करवा सकते हैं। तो राहु कई प्रकार के अच्छे लाभ आपको दे रहे हैं। राहु आपके अष्टम भाव से चौथे में, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है और अकस्मात धन लाभ के भी आपके योग कई बन जाएंगे। तो राहु आपके लिए बहुत अच्छे प्रकार के फल देते हुए दिख रहे हैं। अब राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। अब ये ज्योतिष में एक आर्गुमेंट वाला टॉपिक है। कई ऐसे ज्योतिष में टॉपिक है जो आर्गुमेंटेड है, यानी कि जिसमें ज्योतिषियों में ही थोड़ा सा विरोधाभास होता है। जो प्रमुख शास्त्र हैं वो कहीं ना कहीं मौन है राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में, लेकिन कुछ शास्त्र मानते हैं कि हाँ, राहु केतु की बृहस्पति, कई शास्त्रों में लिखा है कि राहु केतु की बृहस्पति जैसी दृष्टियां होती है, यानी कि पंचम और नवम सप्तम के साथ साथ। मेरा भी कहीं ना कहीं मानना है कि राहु और केतु दोनों ही अपने से त्रिकोण स्थान पर प्रभाव डालते ही हैं। तो राहु यहाँ पर जब बैठेंगे तो उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके तीसरे घर पर। अब ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है पुनः कि भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं। भाई बहनों से प्रॉपर्टी के कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है और वैसे भी संबंध बिगड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों ही, क्योंकि काम त्रिकोण के स्थान है, कई इच्छाएं आपकी बढ़ेंगी भी और कई इच्छाएं आपकी पूरी भी होंगी। आपको अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए बहुत यात्राएं करने का अवसर मिलेगा और ये उपचय स्थान भी है और वृद्धि के स्थान में बैठकर राहु देख रहे हैं, यानी कि आपको अपने करियर और अपने बिजनेस में आगे बढ़ने का अवसर तेज गति से प्राप्त होने वाला है। ये तीसरा भाव कहीं ना कहीं स्किल्स का भी होता है और राहु हर चीज को बढ़ाते हैं, तो आपके स्किल्स, आपकी हॉबीज वो भी बढ़ सकती है और वो भी आपको एक अच्छा प्रभाव देकर जाएगी। राहु का जो सप्तम दृष्टि का प्रभाव है वो पंचम भाव पर है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए अति उत्तम है क्योंकि राहु लाभ स्थान में बैठकर पंचम को देख रहे हैं, यानी कि वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे, इस कालखंड में उनका करियर एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है। 1.5 साल का पीरियड है और क्योंकि राहु विदेश के कारक है, अगर स्टूडेंट जो विदेश जाने के इच्छुक थे उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग हो गई या फिर
जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड हो गया, उनके स्टूडेंट्स आने वाले 1.5 साल में वृषभ वाले बहुत उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं इन सबके कारक बन जाते हैं। तो ये प्रभाव भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप पर इसका मिला जुला प्रभाव रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है, लेकिन आपका ध्यान बहुत भ्रमित होगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं भी, तब भी आपका मन इधर उधर बहुत भागेगा। राहु की जो नवम दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ेगी। अब देखिए, ये जो दृष्टि है ये विवाह के लिए बहुत अच्छी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ज्योतिष में हर चीज का प्रभाव अलग अलग तरीके से देना चाहिए। ये राहु विवाह कराते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वैवाहिक संबंध अच्छे कराते हैं। हर जगह पर जो कारकत्व है ग्रह का बदल जाता है। तो राहु अचानक से आपका विवाह करवा सकते हैं। जो लोग को शादी नहीं हो रही थी, उनके लिए राहु कारक बन जाते हैं और अचानक से विवाह करवाते हैं। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि रिश्ते नहीं हो रहे थे और राहु का प्रभाव आया तो विद इन 2 मंथ्स शादियां हो गई। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो शादी कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, कोई बहुत लंबा अफेयर होता है जिसकी प्लानिंग 1 साल पहले शुरू हो जाती है। लेकिन राहु के प्रभाव में इवन 1 महीने में, 1-2 हफ्ते में शादी होती हुई दिखी है। तो राहु का प्रभाव ऐसा होता है कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी उनके लिए योग अच्छे बन जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उन पर प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा। आपका भी ध्यान भटकेगा, जैसा मैंने पर स्त्री पर पुरुष की बात करी थी, और आपके लाइफ पार्टनर का भी ध्यान भटकेगा। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज बहुत आने वाले हैं अगले 1.5 साल में, और डिसकंटेंटमेंट होती है। राहु डिसकंटेंटमेट के कारक है, इसलिए राहु सक्सेस दिलाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति का राहु स्ट्रॉन्ग है वो कहीं रुकना नहीं चाहता, उसको और चाहिए और चाहिए। और आज के टाइम में ये एटीट्यूड कोई बुरा नहीं होता, लेकिन सीमा उसकी भी होनी चाहिए। तो वैवाहिक जीवन पर इसका बुरा प्रभाव थोड़ा सा पड़ सकता है। लेकिन राहु कहीं ना कहीं ख्याति देते हैं 11वें घर में, और ये जो भाव है ये भी कहीं ना कहीं ख्याति से संबंधित हो जाता है। तो आने वाले 1.5 साल में आपका नाम बन सकता है, आपको ख्याति मिल सकती है, स्पेशली विदेश में आपका नाम बन सकता है, विदेश से संबंधित कार्य में आपका नाम बन सकता है, और पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये 1.5 साल का समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। तो ये सारे प्रभाव आपको राहु महाराज यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि बृहस्पति का प्रभाव भी देंगे राहु। क्यों? क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में है, और राहु और केतु जिस भी ग्रह की राशि में होते हैं उसके जो डिस्पोजिटर बनते हैं, यानी कि उसके जो स्वामी बनते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है। तो राहु बृहस्पति का प्रभाव देंगे जो आपके स्वयं लाभ स्थान के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, यानी कि लाभ तो मिलेगा ही, अचानक से लाभ मिलेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा था, आप खुद तैयार नहीं हो गया, ऐसे सोर्सेज से आपको पैसा मिल सकता है जो आपने भी सोचा नहीं था। और पुनः 8वें घर का आ गया, यानी कि पक्का है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको, वसीयत आदि से आपको, विल्स आदि से आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। तो ये भी एक अच्छा प्रभाव दिखा है। और कहीं ना कहीं बृहस्पति की अगर हम गोचर स्थिति भी देखें तो अगले साल के यानी कि 2024 के मई तक तो यहाँ पर है, फिर आपके लग्न में ही आ जाएंगे। तो अगले 1.5 साल राहु का, बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा रहेगा, और वो राहु के द्वारा भी आपको प्राप्त होता रहेगा। तो यहाँ से भी आपके लिए बहुत शुभता, बहुत सकारात्मकता दिख रही है। जैसा मैंने कहा, शुरू में ही कहा था कि राहु का 11वें घर में आना सबसे अच्छा कहीं ना कहीं कहा जाता है, और कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। अंत की मैंने बात करी थी कि एक तरह से राहु का एक जो काल चक्र है मेष में खत्म हो गया और एक नया काल चक्र शुरू हो रहा है। तो कई नए और पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन पर पड़ने वाले हैं। करियर की स्पेसिफिकली बात करें तो क्योंकि 10वें से दूसरे में है तो वृद्धि होगी, और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, विदेश संबंधित काम करते हैं, जिनका कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड है, केमिकल से संबंधित काम करते हैं, ड्रग्स से संबंधित, ड्रग मतलब कि जो दवाइयों वाले ड्रग्स होते हैं वो वाले, उनसे संबंधित कुछ काम करते हैं, तो आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इनसे जुड़ा कुछ काम करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए भी गोल्डन पीरियड है। तो यहाँ पे राहु आपको करियर में लाभ देंगे। अब बिजनेस की बात करें तो ये स्थान देखते हैं, तो यहाँ से तो त्रिकोण में है और यहाँ पर दृष्टि भी है, तो बिजनेस में तो आपकी प्रगति होना लाजमी है, प्रगति आपकी होगी, और विदेश से भी लाभ मिल सकता है। और अगर आप अपने बिजनेस के साथ कोई पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे, उनके लिए भी 1.5 साल का समय बहुत उत्तम है, अति उत्तम है। देखिए, लव लाइफ पर जैसा मैंने कहा थोड़ा बुरा प्रभाव रहेगा, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज होंगे, और वही चीज मैरिड लाइफ पर भी होगी जो मैं समझा चुका हूँ।
तो अपने रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ दोनों पर ही आपको काम करना पड़ेगा। जहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज उत्पन्न होते हैं वहीं पे समझ जाएगा कि प्रॉब्लम बढ़ेगी और उसको वहीं पर दबा दीजिएगा, उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ने मत दीजिएगा। तो ये सारे प्रभाव आपको दे रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए बता ही चुका हूँ कि बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं फाइनेंसिस के लिए सबसे उत्तम रहेगा। तो वृषभ वाले फाइनेंसिस के हिसाब से तो आपको अति उत्तम लाभ आने वाले 1.5 साल के कालखंड में प्राप्त होने वाले हैं। सेहत की बात करते हैं, कानों की प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि ईयर से संबंधित आपको बहुत प्रॉब्लम रहेगी। जोड़ों का दर्द तंग दिया करेगा, थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ेगी, गले की प्रॉब्लम रहा करेगी और इसके साथ ही इंटेस्टाइन पेट की प्रॉब्लम रहेगी, इन्फेक्शंस पेट के बहुत रहेंगे। तो बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो राहु महाराज का प्रभाव इस प्रकार से आपके जीवन पर पड़ सकता है। उपाय की बात करते हैं। देखिए राहु महाराज का क्योंकि गोचर लंबे अरसे तक रहता है तो उनके उपाय भी थोड़े से विस्तृत स्वरूप के होते हैं। ये उपाय आप कब कर सकते हैं? जब भी वीडियो देखें उसके अगले बार से, अगले हफ्ते से शुरू कर सकते हैं। पहला उपाय आपको 3 शनिवार करना है। आपको किसी भी देवी के मंदिर में, स्पेशली अगर दुर्गा माता का मंदिर आसपास है तो दुर्गा माता के पूजा में कोई भी अगर वस्त्र उपयोग होता है, जैसे चुनरी हो गई माता की, तो वो दान में देना है। और इसके साथ ही आपको 2 प्रकार की मिठाई और 2 प्रकार के ऋतु फल का भोग लगाना है। दूसरा उपाय कि आपको 3 शनिवार करना है। आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। किससे? एक पात्र में जल लेना है, दूध लेना है और साथ ही में थोड़ी सी घी की बूंदे डालनी है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी घी की बूंदे डालनी है और कुछ जौ के दाने डालने हैं। इस द्रव्य से आपको अभिषेक करना है और ओम सदा शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और तीसरा उपाय ये है कि आपको किसी भी गौशाला में कुछ दान करना है। जो लोग विदेश में रहते हैं आप केवल मंत्र जाप कीजिए जितना यथासंभव आपसे हो सकता है, क्योंकि उपाय किसी कारण से बताए जाते हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। अगर आप नहीं कर सकते तो जितना भी आपसे होता है, जो मैंने बताया कि आप मंत्र जाप कीजिए, डोनेट कर दीजिए, जो मैंने कहा वहाँ पे कर सकते हैं, तो वो जितना आपसे यथासंभव होता है उतना किया कीजिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।